ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा विषय चल रहा है श्री वेदांत केसरी। हम कर रहे थे कि इस संसार में कौन सुखी रह सकता है? जो एकांत का सेवन करता है और संसार की तरफ से अपने नेत्रों को बंद कर लेता है, वही इस संसार में सुखी रह सकता है। इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। आज हम 13वां पुष्प कर रहे हैं। इस जगत में श्रेष्ठ और उत्तम प्रारब्ध किन पुरुषों की है? या आज ये क्वेश्चन है कि इस जगत में श्रेष्ठ और उत्तम प्रारब्ध किन की है? आंसर में कहते हैं जिनको इस भौतिक शरीर में ही जगत की ओर से वैराग्य उत्पन्न हो गया है और वो सत्य परमात्मा की ओर प्रवृत्त हो चुके हैं, उनकी इस जगत में श्रेष्ठ उत्तम प्रारब्ध है। अब जिनकी भौतिक शरीर की ओर से, अब भौतिक शरीर क्या है? जो हम ये शरीर लेकर बैठे हुए हैं, इस शरीर से वैराग्य हो गया है। अब इस शरीर से वैराग्य, देखो पहले तो हमें बाहर से संसार से वैराग्य होता है। जब हम सामने वाले से अपनी इच्छा पूर्ति करना चाह रहे हैं पर सामने वाला हमारी कोई इच्छा पूर्ति नहीं करता, क्रोध तो तब आता है हमारे अनुकूल जब वो चलता नहीं है। तो मन में मन मुटाव आना शुरू हो जाता है। जहाँ इच्छा पूर्ति नहीं होती वहाँ क्रोध का आना तो है ही है, क्योंकि संसार में हम ये सारा कुछ कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि हमारे अनुकूल हो। जब ये शरीर भी हमारे अनुकूल नहीं चलता, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं चलता, तो बाहर वालों से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं? ये विचार करने की बात है। अब कहते हैं जब तक बाहर संसार से, पहले तो बाहर संसार से वैराग्य आता है, फिर उसके बाद अपने इस शरीर से भी, शरीर के विषयों से भी, इंद्रियों के विषयों से भी वैराग्य नहीं आता तब तक हम अपने परमात्म स्वरूप की ओर प्रवृत्त हो नहीं सकते। क्योंकि तब तक हमारी इंद्रियां कहाँ जा रही होंगी? बाहर विषयों को उठा रही होंगी। जब मैंने सामने वाले का देख लिया कि ये बड़ा झूठा है, संसार में भी तो हम उससे मित्रता रखना चाहते हैं जो हमारे अनुकूल चले, हमारी हेल्प करे, जो बात बात पे हमारे अनुसार हमारे साथ झूठ बोलता रहे, उससे कौन मित्रता रखना चाहेगा? जो हमारे ऊपर दोषारोपण करता रहे, उससे कौन मित्रता रखना चाहेगा? अब ऐसे ही कहते हैं जब तक इस संसार से वैराग्य और दूसरा अपने इस शरीर से वैराग्य नहीं आता, तब तक ये जीव परमात्मा की ओर प्रवृत्त नहीं होता। देखो बीमारी इतनी लग जाती है, तब हम क्या कहते हैं? मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं। कई ऐसे रोग होते हैं कि ठीक होने में नहीं आते। उन रोगों ने जीव को इतना ज़्यादा घायल कर दिया होता है, मन से घायल कर दिया होता है, फिर अंदर से फिर यही पुकार निकलती है, मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं। क्या मर जाने के बाद वो जीव सुखी हो जाएगा? नहीं, वो सुखी नहीं होगा। उसको आनंद कब मिलेगा?
जब उसने इस देह भाव को उतार दिया, एक बार पुरुषार्थ करके जब देह भाव को उतार दिया, तो फिर तो जो इस शरीर की प्रारब्ध है, भले आए दुख वाली है दुख वाली आए, सुख वाली है सुख वाली आए, फिर मैं इसको देखने वाला बन जाऊंगा। ये पुरुषार्थ भी तब आता है जब हमें सामने से धोखा मिलता है। हम ये पुरुषार्थ परमात्मा की तरफ का पुरुषार्थ तब कर सकते हैं। इतनी जल्दी जल्दी हम भी ढीठ हैं, ये जीव भी ढीठ है, इतनी जल्दी जल्दी ये पुरुषार्थ नहीं करता। जब तक इसको विषयों से रस आ रहा है, जैसे कुत्ता हड्डी चबा रहा है तो अपनी मसूड़ों में से खून निकल रहा है और वो खुश हो रहा है कि हड्डी में से खून निकल रहा है। हम भी कुछ इस संसार में ऐसा ही कर रही हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर रहे। जब सामने से ठोकर नहीं मिलती तब तक ये जीव मुड़ता नहीं है। जब एक बार वैराग्य लेकर ये सत्य परमात्मा की ओर प्रवृत्त हो जाता है, तो देखो फिर वहां से क्या निकलता है, प्रेम। वो प्रेम सामने से कुछ मांगता नहीं है। वो प्रेम ऐसा होता है कि अपना सब न्यौछावर कर देने को, उस जिज्ञासु को, उस साधक को अपने अंदर से यही भावना निकलती है। प्यार में तो लेन देन होता है, तू मेरे को दे तब मैं तेरे को दूंगा, वो संसार वाला प्यार होता है। पर ये परमात्मा वाला प्रेम निस्वार्थ होता है। यह सर्व जगत केवल दृष्टि मात्र है और कुछ बना ही नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब हमारी दृष्टि में संसार पक्का होता है, फिर उस समय मेरा तेरा राग द्वेष ये सारा चल रहा होता है। जब मेरी दृष्टि में ये संसार है तो राग द्वेष रहेगा और राग द्वेष रहता है तो कर्म भी बनते जाते हैं, जन्म और कर्म, जन्म और कर्म। क्योंकि जिसके साथ राग हो रहा है वो सोने की बेड़ी बन रहा है और जिसके साथ द्वेष हो रहा है वो लोहे की बेड़ी बनता जा रहा है। पूर्ण राग होता है तो उसके लिए हम अच्छा करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो वहाँ पुण्य बनते जाते हैं। और जहाँ द्वेष होता है वहाँ पर हमारे अंदर के भाव उसके प्रति बदल चुके होते हैं। भले वो जहाँ मर्जी बैठे, हमारे अंदर से उसके लिए कलावण निकल रही होती है, तो वहाँ पाप कर्म बनते जाते हैं। कर्म तो भाई दोनों ही कर्म है, चाहे पाप के चाहे पुण्य के। उन कर्मों को भोगने के लिए तो फिर आना ही पड़ेगा। तो हम जैसे ही अपनी दृष्टि रखते हैं वैसी ही हमारी सृष्टि भी बनती जाती है। ज्ञान नाम परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला है, वो जानने वाली बुद्धि है। जब इस बुद्धि को हम संसार में लगाते हैं तो ये सिंपल बुद्धि होती है। ये मैंने बुद्धि से किया, ये मैंने किया। जब हम इसको अपने स्वरूप की तरफ जानने में लगाते हैं तो यही बुद्धि प्रज्ञा बन जाती है। ये जितना भी ज्ञान हम लेते हैं बुद्धि के द्वारा ही लेते हैं। कोई बाहरी शारीरिक पुरुषार्थ अथवा अंगों की साधना ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त उपयोगी नहीं। देखो संसार वाला लेना है हमें कुछ भी, अगर संसार वाला हमने जानना है या संसार वाला कुछ भी मेरे को बनाना है या कुछ भी लेना है,
वहाँ पर तो शारीरिक और अंगों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वहाँ पे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पर जब मेरे को अपने स्वरूप की तरफ आना है तो वहाँ पर मेरे को बाहर के शरीर के अंगों की, बाहर के साधनों की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पंजाब से अहमदाबाद जाना चाहती हूँ, तन भी चाहिए, धन भी चाहिए और मन भी चाहिए, तीनों चाहिए हमें। अगर मैं अब पहुंचना चाह रही हूँ, अपने मन से पहुंचना चाह रही हूँ, मेरे को वहां ना तन चाहिए ना धन चाहिए, फिर क्या चाहिए? खाली मन। मन से मैं यहाँ बैठे बैठे वहाँ अहमदाबाद में बड़दादा की परिक्रमा करके भी आ सकती हूँ। वहाँ से बाहरी साधन की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। ऐसे उस ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को पाने के लिए मेरे को अंगों की जरूरत नहीं है, बाहरी साधनों की जरूरत नहीं है। देखो उस परमात्मा ने सबके साथ न्याय किया है। जिनके अंग शिथिल हों, जो चल ना सकते हों, तो वो फिर वैष्णो देवी कैसे जाएं? है ना? अगर वो जाना चाहें तो वो कैसे जाएं? तो इसका मतलब उनको तो कभी देवी के दर्शन ही नहीं हो सकते। इसका मतलब उस परमात्मा ने यहाँ भेदभाव कर दिया। उसकी सृष्टि में, उसकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं है। इसलिए उसने अपना आकार भी निराकार बना लिया, बिना अंगों वाला बना लिया। बिना अंगों वाला, बिना अंगों के ही पाया जा सकता है। देखो कितनी आसान बात है उसको पाना। इसमें मुश्किल काम है ही नहीं बिल्कुल। ना ही बाहरी साधन चाहिए, ना शारीरिक अंगों की जरूरत है। केवल मन की वृत्ति को ही मोड़ना है, अर्थात काम के स्थान पर अंतःकरण को स्थिर करना है। जो काम के स्थान पे हमारा अंतःकरण बाहर चला जाता है, अपनी वृत्ति मोड़कर, बहिर्मुखता से मोड़कर अंतर्मुखता को लाना है। अगर बाहर जाएंगे तो संसार के विषय हैं और यही विषय विष के समान है जो हमें बार बार डसते रहते हैं। अब हमें वहां नहीं जानना। अगर अंतर्मुख होते हैं हम, तो देखो अंतर्मुख अपना आपा है, अपना स्वरूप है, और उस जैसी मस्ती बाहर आ ही नहीं सकती। क्रोध के स्थान पर धैर्य को लाना है। क्रोध करके देख लिया, आज तक कितना क्रोध किया, क्या मिला हमें बाहर से? क्रोध करने वाला पहले तो खुद जलता है, बाद में वो क्रोध सामने वाले पे करता है, और सामने वाला स्वतंत्र है। वो ले क्रोध को चाहे ना ले, वो तो उसकी मर्जी है। पर क्रोध करने वाला तो स्वतंत्र नहीं है। लोभ के स्थान पर मोह के स्थान पर, लोभ और मोह के स्थान पर संतोष को लाना है। वो तृप्ति हो, वो संतोष हो। इतना खा लिया तो क्या हो गया? आज तक मेरे सारे दुख खत्म हो गए। चाहे मैंने 56 भोग खाए तो क्या मेरे को दुख खत्म, मेरे शोक संताप खत्म? साधक अपनी 2 जोड़ी कपड़े बाहर रखता है, एक धोता है, दूसरा डालता है। वो बहुत पसारा नहीं करता। वो संतोष, उसको संतोष रूपी धन साधक के पास होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर वो कार्य में प्रवृत्त रहेगा, हर टाइम अपने शरीर के लालन पालन में लगा रहेगा, तो उसका समय तो सारा वहाँ खर्च हो जाएगा। अपने घर को संवारता रहेगा, सारा काम वहाँ खर्च हो जाएगा। अब ये जो मनुष्य जन्म मिला है, अब उसे अपना काम बनाना है। बुद्धि में जब तक ये दृढ़ता नहीं आती, तब तक हम अपना काम कर नहीं पाएंगे। तब तक बाहर का करते रहेंगे, और बाहर का करते करते तो हमें कभी संतोष आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर क्या है? संतोष नहीं है, बाहर क्लेश है। मोह के स्थान पर विचार को उत्पन्न करना है। घर में, परिवार में, बच्चों में मोह अगर कर लेते हैं तो अपना कर्म बनाते जाएंगे, फिर उसी घर में आएंगे। अंतमति सोई गति। जबकि ये घर, परिवार, बच्चे हमें अपने कर्मों के अनुसार मिले हुए हैं। हमारा कर्मों का लेन देन उनके साथ बाकी था, शेष बचा हुआ था। वही प्रारब्ध पक कर अब हमारे सामने आई है। अब फिर हम क्या करें? ये पहले हमने बीज बोए थे, अब वही निकले हैं ना दोबारा। वही फसल अब हम काट रहे हैं ना, फिर अब आगे फिर से बीज बोने हैं। अब ये क्या करना है? हम अपनी बुद्धि से विचार करें कि अब मेरे को क्या करना है। सर्व समय सावधान होकर मन को विषय वासना से उपराम रखना चाहिए। जब मैं विचार करूंगा कि अब मेरे को क्या करना है, फिर उस टाइम मैं सावधानी रखूंगा। हर समय सावधान रहूंगा कि कहीं मेरा मन बाहर विश्व में तो नहीं जा रहा, क्योंकि परिणाम तो मैंने देख लिया। ये मेरा जन्म मरण खत्म ही नहीं हो रहा। गुरुदेव कहते हैं, आज तक हमने इतने जन्म लिए कि हमारी हड्डियों के पहाड़ बन चुके हैं, और हर जन्म में हम इतना दुख के कारण रोए हैं कि आंसुओं से समुद्र भी हम फेल कर दें। अब तो फिर विचार से अपने को इस संसार से, संसार के विषयों से उपराम करना ही पड़ेगा। इसके अलावा तो और कोई उपाय है ही नहीं। चलो मानो पिछले जन्मों का हमें नहीं पता, पर अब के देखें इस जीवन काल के, क्या इस जीवन काल में सुख ही सुख रहा? दुख नहीं आया। हर एक का संसार अपना अपना, अंदर संस्कार, बाहर संसार, और सारे अपने संसार से दुखी हैं। ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसको गोल्ड मेडल मिला हो, जिसने सबकी की हो। सबके कर रही हैं तो भी कोई गोल्ड मेडल तो मिल नहीं रहा। परिवार वालों को खुश करते 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 कितने गोल्ड मेडल ले लिए, क्या मिला वहां से आज तक? तो अब हम क्यों बैठे हुए हैं वहां बाहर संसार में क्यों बैठे हुए हैं? दुख क्लेश के अलावा वहां से कुछ मिला ही नहीं। कोई खुश हुआ हमसे? कहीं ना कहीं से नाराजगी तो है ही है। संसार वालों की 10 प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी, एक प्रॉब्लम कहीं से थोड़ी सी रह गई तो जितनी सॉल्व की थी सब पे पानी फिर गया। फिर सामने से क्या मिलता है? आपने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है? सुनने को तो यही मिलता है। क्यों फिर घुस घुस के उनमें बैठे, जब सामने से सुनने को यही मिलना है? इससे अच्छा है कि मैं अपना काम ना करूं। अब अपने काम की भी समझ होनी चाहिए। अब अपना काम उसको समझ में आएगा जिसको संसार की तरफ से पूर्ण वैराग्य होगा।
और अपनी शरीर को भी सजाने संवारने में जो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता होगा, उसको लगेगा कि अब मेरा काम हो जाए, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, और बार बार उसके गुरुदेव से यही प्रार्थना भी चलती रहेगी। अब वही साधक सावधान होता है और अपने हाथ में डंडा लेकर बैठता है कि कहीं बिल्ली दूध ना पी जाए। उसी साधक के हाथ में डंडा होता है, वही अपने मन को, विषयों को, वासनाओं से उपराम करता है और भोगों की ओर प्रवृत्त नहीं होने देता। किसको? अपने मन को। मन क्या है? बिल्ली है। और डंडा गुरुदेव के महावाक्य वही लेकर बैठा रहता है और देखता है। जैसे हम डंडा नीचे रखते हैं या इधर उधर होते हैं तो देखो बिल्ली अपना काम कर जाती है। ऐसी ये मन रूपी बिल्ली, जब हमारी सावधानी हटी तो घटना घटी। ये मन रूपी बिल्ली फिर अपना काम कर जाती है। वो साधक सदैव यही विचार करता है कि मैं देह नहीं हूँ और ना मेरी देह है, ना मैं इंद्रियां हूँ और ना मेरी इंद्रियां हैं, किंतु मैं इन सब का साक्षी और प्रकाशक हूँ। मैं इन सब को देखने वाला हूँ, इन सब को जानने वाला हूँ। ना मैं आँख हूँ, ना मेरी आँख है, ना मैं कान हूँ, ना मेरा कान है। विचार चंद्रोदय में दूसरी कला में एक एक, दूसरी और तीसरी कला में एक एक इंद्री को खोल के पास से मारा है। मैं जब ये नहीं हूँ तो ये मेरे कैसे हो सकते हैं? इन सब को उन्होंने खोला है। अब सबसे पहले इस देह से उपरामता आए। अगर यहाँ से उपरामता आ गई तो सीधी नजर कहाँ जाएगी? उस प्रकाशक पे, उस साक्षी पे, क्योंकि वो बाहर नहीं है। ये इंद्रियों, विषयों के मल के कारण वो दब गया था तो वो अंदर ही, हमें नहीं दिखता था। उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा कभी भी, हमने उसका साथ छोड़ दिया था, जिस कारण हम उसको बाहर ढूंढने लगे। हमने ही ईश्वर को बनाया और फिर हम ही ईश्वर को ढूंढने चले। कितनी बड़ी मूर्खता थी हमारी। ये तत्वनिष्ठ गुरुदेव हमें ना मिलते तो ये राज आज तक कोई खोल ना पाता हमारे, और हम आंखों वाले अंधे बनकर ही इस संसार से चले जाते। मैं क्या हूँ? मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ। यह विचार यदि सर्व समय चित्त में स्थित रहता है तो देखो तीनों दुख, तीनों संताप से हम मुक्त हो जाते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीनों तापों से यह जीव मुक्त हो जाता है। अब जब यहाँ से मुक्त हो गया, बंधन उसके खुल गए, तो सत्य परमात्मा के स्वरूप में वो स्थिति प्राप्त कर लेता है। शरीर के दुख आदि भौतिक दुख होते हैं, जैसे उंगली कट जानी, कहीं से चोट लग जानी, और आदि दैविक दुख, बाढ़ आ जानी, वर्षा इतनी हो जाने की रुकने का नाम ना लेने, सूखा पड़ जाना, और आध्यात्मिक दुख, मन के दुख,
किसी की टेंशन हो जानी, चिंता लग जानी, ये 3 ही तो दुख हैं इस संसार में, इस जीव के पास। और चौथा दुख कौन सा है? ये 3 दुखों में वो उलझा हुआ है। जब वो एक बार विचार की क्लास में बैठ जाता है तो उसके इन दुखों से, सारे संतापों से फिर उसको मुक्ति मिल जाती है। बादल हटने की देर है, सूरज तो वहीं का वहीं खड़ा है। अब विक्षिप्त मन ही तो अपने स्वरूप को नहीं पा सकता, चिंतित मन अपने ओर नहीं लौट सकता। देखो, जब किसी बात की टेंशन हो जाती है ना तो रात को नींद भी नहीं आती। वो बातें अंदर की अंदर चलती रहती हैं, क्योंकि हमने उन शब्दों को सच्चा मान लिया। संसार वाली बातों को तो बहुत जल्दी सच्चा मान लेते हैं, तभी तो टेंशन हो जाती है। और गुरुदेव हमें बार बार कह रहे हैं कि अरे तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म ही। एक गाल समझ विच क्यों नहीं आउंदी पई हाली तक? क्यों इन्नी देर थींदी वेंदी है? समय बीतदा वेंदा है। हुण बीता हुआ समय कभी वापस मुड़ के नहीं आएगा। फिर ये बात हमें समझ में क्यों नहीं आ रही? संसार वाले वो भी शब्द, ये भी शब्द, उनको तो हम पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हमने उनका ही वजूद मान रखा है। इन शब्दों को क्यों नहीं पकड़ते? इन महावाक्यों को क्यों नहीं पकड़ते? अगर हम इनको पकड़ें, इनका अर्थ समझें, तो वो सत्य परमात्मा तो हम खुद स्वयं हैं। वो तो अपना आपा है। अपने देह भाव को हटाएं, वो तो मैं हूं ही हूं। अब जैसे ये देह भाव हटता है, अपना स्वरूप, अपना आपा, वो परमात्मा और आत्मा में फिर भेद भी खत्म हो जाता है। अब जिसका ये भेद खत्म हो गया, फिर उसका संसार में व्यवहार कैसे होगा? मधुर वचन, आदर भाव, सत्य संभाषण, धैर्य, एकांत सेवन, संतोष, शीतलता, विद्या, मौन वृत्ति, ये उसके गुण होंगे जिसने वो भेद मिटा दिया। और वो महापुरुष संग भी ज्ञानवानों का ही करेगा और मूर्खों से उपराम हो जाएगा। अब एक ही घर में हम रह रहे हैं, घर में देखो, अब गुरु का ज्ञान जिसने लिया उसने ही अमल में लाया। अब घर में जितने हैं सभी ने तो गुरु का ज्ञान नहीं लिया। अब रहना भी इकट्ठे है, तो क्या किया जाए फिर? है ना, जो संसार में रच्चे पच्चे होते हैं उनकी विचारधारा अलग ही होती है सबसे। जो अपने आत्म स्वरूप में गोता मारते हैं उनकी विचारधारा अलग होती है। अब दोनों की विचारधारा आपस में मेल खा नहीं सकती। रहना एक ही घर में है, फिर क्या किया जाए? ना सामने से राग हो, ना सामने से द्वेष हो, बस उपराम होके रहो, मजे से रहो। अगर हम कोई संबंध जोड़ेंगे तभी हमें राग और द्वेष होगा। जरूरी है सामने वाले को, हम भले घर में रह रहे हैं और उनको कहें कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती और आप मेरे कुछ नहीं लगते, मुंह से बोलना जरूरी है?
अपने अंदर दृढ़ता कर लो। देखो संबंध भी तब जुड़ेगा जब मैं अपने आप को देह भाव वाला समझूंगी, है ना। संबंध तो इस शरीर की है ना, मैं तो इसको देखने वाली हूँ, मैं इससे अलग हूँ, मैं इससे न्यारी हूँ, मैं इसको देख रही हूँ। अब देखो अगर यही वृत्ति हमारी चलती रहती है तो दुख कहाँ है और सुख कहाँ है। होता क्या है, हम सुख को तो भोग जाते हैं बहुत आराम से, उसमें हमारी वृत्ति नहीं चलती कि मैं इसको देख रही हूँ या मैं इसको काटने वाली हूँ। पर जब दुख आता है ना, फिर हमारी वृत्ति चल पड़ती है, मैं इसको देख रही हूँ, मैं इसको काट रही हूँ, मैं इसको जान रही हूँ। ऐसा कब तक चलेगा। सुख को हम भोग रही हैं, दुख को मैं काट रही हूँ, तो मैं कोई विशेष काम नहीं कर रही। काम तो तब बनेगा जब मैं सुख को भी काटूंगी, सुख में मैं लीन नहीं होऊंगी, सुख को भी मैं देखने वाली बन जाऊंगी, फिर मेरा काम बनेगा। फिर वो दृढ़ता होती जाएगी अपने स्वरूप की ओर। अपने आप को एक पथिक की तरह हम निश्चय करके चलें कि मैं एक मुसाफिर हूँ, ये घर एक सराय है। जैसे छिपकली रह रही है, चूहे रह रही हैं, ऐसे मैं भी रह रही हूँ। संबंध जोड़ के क्यों रहना। जहाँ संबंध जोड़ते हैं वहाँ पे राग भी होगा, द्वेष भी होगा। अगर सामने वाला मेरे अनुकूल है तो राग बढ़ेगा, अगर सामने वाला मेरे अनुकूल नहीं है तो द्वेष बढ़ेगा। कर्म तो दोनों के साथ ही बन रहे हैं। फिर लो दो और चलो, ऐसे रहना चाहिए अपने जीवन काल में। क्योंकि जो पीछे किए हुए कर्म थे, पीछे जो बीज के आई थी, वही फल फसल तैयार है, वही काट रही हूँ अब मैं। जब तक ये बुद्धि में दृढ़ता नहीं आती तब तक मोह बैठ जाएगा इस परिवार में। फिर वही बासी रोटी खाओ, बार बार उसी परिवार में आओ। तभी गुरुदेव हमें बार बार यही दृढ़ता कहते हैं भी लाएं हम अपने अंदर कि एक मुसाफिर की तरह ये निश्चय करें कि आयु व्यतीत कर परमात्मा में लीन हो जाएं। पहले तो वैराग्य हो, संसार से भी, इस शरीर से भी पूर्ण वैराग्य हो, कारण वैराग्य ना हो। पूर्ण वैराग्य ही हमें अपने स्वरूप की तरफ ले जाता है। आयु जल तरंग की तरह है, आयु जल तरंग की तरह है। जैसे जल की तरंग कितनी देर तक रहती है और वो दूसरी क्षण तरंग खत्म भी हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है उसका। ऐसी आयु हमारी बीतती जा रही है। पता नहीं कितने कितने आकारों में आकर हम जन्मते हैं, कितनी कितनी योनियों में हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ हमारे हाथ में आने वाला नहीं है, काल सबको खा रहा है। जो पहले समय हमने बताया था वो अब कहाँ है। अभी देखें, जब 4 बजे से ये क्लास शुरू की है, अब आधा घंटा हो गया, अब कहाँ पे है वो वाला काल। और भविष्य की हम टेंशन लेके बैठ जाते हैं। भविष्य का हमें कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, फिर उसकी हम टेंशन क्यों लेते हैं। और वर्तमान
को ही हमने दुखी बना रखा है। भविष्य का वर्तमान बन के ही तो आ रहा है। तो हम वर्तमान में क्यों नहीं जीते? वर्तमान सुधार लें तो भूत भी सुधर जाएगा और भविष्य भी सुधर जाएगा। हम क्या करते हैं, वर्तमान को छोड़कर या तो भूत की चिंता लेके बैठ जाएंगे या भविष्य की चिंता लेके बैठ जाएंगे। अब भूत में जो बीत गया सो बीत गया, उसको कैसे ठीक करें, उसका बिगाड़ कैसे ठीक करें। और जो भविष्य अभी आया ही नहीं है उसकी टेंशन क्यों लेनी। अब यही टेंशन ले लेकर हम बार बार तो दुखी हो रहे हैं। ये हम चौकीदारी करें, हम निगरानी करें। अगर मैं एक निष्ठ हूं तो अपने गुरुदेव के महावाक्यों पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ मैं इनको लूंगी। भूत का समय हाथ नहीं आता, भविष्य का कुछ ज्ञान नहीं है, अतः वर्तमान में ही परम लाभदायक है कि उसमें अपना पुरुषार्थ कर लें। पहले तो यह शरीर महाकृष्ट रूप है। देखो कितने कष्ट निकालता रहता है, कितने विकार निकालता रहता है ये। फिर दूसरी इच्छा को बढ़ाकर सदैव ये अपने को पूर्ण करने में आसक्त रहता है। ये भी दुख से कोई कम नहीं है। देखो ये कितनी कितनी चालाकियां बरत रहा है, कितना कितना कुछ कर रहा है। फिर इसकी हम निगरानी क्यों नहीं रख सकते? अगर हम इसकी निगरानी रखें तो देखो फिर जाके हमें समझ में आएगा, फिर हमें वैराग्य आएगा। वो डंडा हमारे हाथ में होगा तो बिल्ली फिर दूध नहीं पी सकेगी, हम बाहर विश्व में नहीं जाएंगे। फिर दृढ़ता लेकर आएंगे कि मैं ही सतचित आनंद परमात्मा हूँ। वो दृढ़ता कब आएगी? जब इस शरीर से दृष्टि हटेगी, देह भाव से दृष्टि हटेगी। ये देह भाव के बादल ही तो अपनी आत्मा को छिपाकर बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार अति बलवान है। अगर हम इस शरीर पे बैठते हैं तो शरीर का परिवार क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह और अहंकार। ये सदैव जीव को विक्षिप्त, दीन व हीन रखते हैं। इन स्वभावों पर नियंत्रण रखना अति बल का कार्य है। देखो अब ये कैसे हैं, अगर ये इसका शरीर पे बैठेंगे तो ये गंदगी का घर है। और इसके परिवार में कौन कौन रहते हैं? इस शरीर के परिवार में कौन कौन रहते हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये इतने बलशाली हैं कि जीव को विक्षिप्त कर देते हैं, दीनहीन बना के रख देते हैं। इन पर नियंत्रण पाना अति अति बल का कार्य है। अब इन पर नियंत्रण पाना अति बल का कार्य है, मतलब कोई रस्सी से हम इनको बांधेंगे या कोई जंजीर लेकर आएंगे तो जिससे ये बांधे जाएंगे। जैसे हम कोई हाथी मत वाला हो जाता है तो उसको पकड़ने के लिए, उस पे अंकुश डालने के लिए कितनी रस्सियां, जंजीरें उसके ऊपर डाली जाती हैं, उसको पकड़ा जाता है। नहीं, इनके लिए, इनको पकड़ने के लिए खाली मन को कंट्रोल करना है। विचार और सत्संग के आश्रय ही यह वश में होते हैं। और अब इन पर रस्सी किन की डाली जाए? महावाक्यों की। और ये महावाक्य कहाँ मिलते हैं? सत्संग में। अगर हम सत्संग में जाते हैं तो हमारा विचार चलता है,
संग का बहुत असर है। 2 दिन किसी संसारी के साथ लगाओ तो देखो भोग बुद्धि और संग्रह बुद्धि आती है कि नहीं आती। और ये 2 दिन किसी सत्संग में लगा के आए तो देखो विषयों से उपरामता आती है कि नहीं आती, वैराग्य आता है कि नहीं आता। फिर हमारा विचार चलता है छोड़ छोड़, पकड़ने में कष्ट है, पकड़ने में दुख है, झंझट ही झंझट है पकड़ने में, और छोड़ने में वो आराम है, वो संतोष है, वो तृप्ति है। हम सबका अनुभव है ये। जिस समय काम की चितवना चित्त में उत्पन्न हो उस समय उसके अवगुणों और दूषणों को विचार कर मन की वृत्ति को उस ओर से उपराम करके जत्मे काम को विरोधी स्वभाव को वहाँ स्थित हो जाएं। अपने इसका विरोधी स्वभाव जो है उसको जानकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। देखो जीव जब विक्षिप्त होता है तो वो अपना काम नहीं कर पाता, तो वो फिर कैसे उसको अपने आप को इन शत्रुओं से बचा सकता है, विचार से और सत्संग से। और जब कोई इच्छा, कोई वासनाएं इसके मन में उत्पन्न होती हैं तो उस समय उन वासनाओं को, इच्छाओं को वो खत्म कैसे करे? उनके अवगुणों को अपने सामने रख दे, उनके अवगुणों को विचारना शुरू कर दे। हर वस्तु के, जैसे हम पहले स्कूल टाइम में कुछ भी पढ़ते थे तो लाभ भी हानि भी दोनों लिखो, ऐसे होते थे ऐसे। तो उन हानियों को, उसके दोषों को अगर हम सामने रखना शुरू कर देते हैं तो ये मन हमारा अपने आप ही वहाँ से उपराम हो जाएगा। उन विषयों से, उन वासनाओं से अपने आप ही मन उपराम हो जाएगा और उपराम होकर अपने स्वभाव में फिर लौट आएगा। क्योंकि 2 ही वृत्तियां जाती हैं, या तो बाहर जाएगी या अंदर आएगी वृत्ति। बाहर जाएगी तो बाहर मधुमक्खियों के छत्ते लगे पड़े हैं, वो हर कोई वहां बाहर काटने को बैठा हुआ है, डसने को तैयार बैठा है। और जब वो सबको बाहर से बाय बाय करके, टाटा करके अंदर अपने घर में, अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठता है तो बड़े आनंद से, मजे से बैठता है। अभी इन विषयों, वासनाओं की खिड़कियों को, फाटकों को बंद कर दो, बंद करके अपने स्वभाव में आ जाएं तो बोलो वहां आनंद है कि नहीं है। इसी प्रकार क्रोध के समय धैर्य, लोभ के समय संतोष और मोह के समय वैराग्य और अहंकार के समय विचार, अगर ये जीव कर लेता है तो अपने बंधनों को वो तोड़ सकता है, उनको तोड़ने में वो सफल हो सकता है। जो ये अपना बल रखते हैं तो देखो वहां से वो बाहर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। क्रोध के समय धैर्य हो जाए, लोभ के समय उसको संतोष को ले आए, उसका हानियां सोचने लग जाए ना पहले, और मोह के समय वैराग्य आ जाए और अहंकार के समय विचार कर ले। फिर उन दूषित स्वभावों के स्थान पर यह दैवी स्वभाव चित्त में स्थित हो जाता है।
देखो, जिसका स्वभाव गुण हम जानते हैं ना, कई बार तो हम भी बोल देते हैं, अरे बहन उसके साथ पंगा मत लेना, वो तो पूरी चुड़ैल है, चुड़ैल। और कईयों के लिए हम कहते हैं वो तो देवी है, देवी। उससे जो भी मांगोगे या जो भी काम कहोगे वो तो कर देगी, देवी स्वभाव वाली है, देवी स्वभाव वाली। अब देखो, ये गुण बोलते हैं, हर किसी के गुण बोलते हैं, क्योंकि गुणों में ही तो बरत रहा है रज तम सत। यही गुण चाहे तो देवता बना दें और यही गुण चाहे तो लेवता बना दें। सत्व गुण की प्रधानता है तो वो देवी, अगर तमोगुण की प्रधानता है तो वो राक्षस। फिर उसको तू भी मेरे को सुख दे, तू भी मेरे को सुख दे, सबसे उसकी चाहना लेने की होगी, देने की नहीं होगी, कृपण होगा फिर वो। और जो दैवी गुण से भरपूर होगा, सत्व गुण से भरपूर होगा, वो चाहेगा इस शरीर से, इन इंद्रियों से जितना हो सकता है दूसरों के लिए कर दो, क्योंकि लास्ट में तो इन्होंने जल ही जाना है, क्या बचना है, एक राख, मुट्ठी भर राख। जो ये शव आज हम कंधों पे लेके चल रहे हैं, अपने ही शव को हम लेकर चल रहे हैं, इसका वजूद क्या है, इसकी यात्रा कहाँ समाप्त होती है? कभी हमने विचार किया? शमशान में जाकर तो हम वहाँ खड़े होके बोल देते हैं, बेचारा बहुत अच्छा था या बेचारी बहुत अच्छी थी। कभी हमने भी सोचा है कि लास्ट में इस शरीर का घर वही है, वही इसको खत्म होना है? फिर हम अभी से इसको हम परे करना क्यों नहीं शुरू कर देते? देखो, जब जहाँ पे किसी का शव पड़ा होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पास में भी नहीं बैठ सकते। अरे भाई, तब वो शव दिखता है कि उसके पास नहीं बैठ सकते। अब जो इस शव को साथ में लेके घूम रहे हैं, इससे फिर डर नहीं लगता? उसे तो बहुत डर लगता है। फिर इससे डरते क्यों नहीं है हम? जो ये शव 24 घंटे हमारे साथ चिपका पड़ा है, इससे डर क्यों नहीं लगता? इसको क्यों नहीं छोड़ते? इससे वैराग्य क्यों नहीं आता? इससे भी तो वैराग्य आना चाहिए, इसको भी तो छोड़ दें, पर इसको तो और परोस रही हैं, क्योंकि इससे वैराग्य नहीं आता, ये अपना लग रहा है, जबकि इसका वजूद नहीं है। ये हमें छोड़ता जा रहा है, पल पल छोड़ रहा है, हमें छोड़ता जा रहा है, तभी तो बुढ़ापा आता जा रहा है, इंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं। वो जवानी वाली शक्ति कहाँ है? वो पहले देखो, स्किन जो टाइट थी, अब ये लूज क्यों होती जा रही है? क्यों बुजुर्ग माताओं को झुर्रियां सी पड़ जाती हैं? किस लिए उनको ये झुर्रियां पड़ती हैं? क्योंकि कौन चाहता है बूढ़ा होना? पहले तो ये बताओ हमें। कोई चाहता है बुजुर्ग होना? पर नहीं, फिर भी ये शरीर छोड़ता जा रहा है। ये जो छोड़े, इससे पहले मैं ना इसको छोड़ दूं, है ना? अब छोड़ने का ये अर्थ मत ले लेना कि चाकू उठाओ और इसको मार डालो, नहीं, इससे अपने मन को उपराम कर लो। छोड़ने का मतलब यही है। ये जो देखो, संसार में हमें कोई एक बार इग्नोर करता है तो मन में क्या आता है, इसने मेरे को एक बार इग्नोर किया ना, मैं इसको 10 बार इग्नोर करूंगी। अब ये तो हमें पल पल इग्नोर कर रहा है, पल पल हमें छोड़ता जा रहा है। फिर इसके प्रति ऐसा भाव क्यों नहीं उठ रहा कि मैं भी इसको इग्नोर करूं? ये जो मेरे को इग्नोर करता है, उससे पहले मैं ही इसको इग्नोर कर दूं। अगर ऐसा भाव आता है तो देखो, हमसे ज्यादा आनंद में, सुख में और कोई हो ही नहीं सकता। आज का हमारा सुबह भी होमवर्क यही था कि अब हमने शब्द को लेना है।
शब्द है, शब्द है, शब्द है, इसको पकड़ना है अब हमें। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।